तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाली है। वैसे तो मैंने पीछे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली थी, लेकिन बीच में क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं यूकेपीएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं कम कम वीडियोज़ ला रहा हूँ। लेकिन मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। अब क्योंकि 5 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQ करा दूंगा, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम के और ड्राइव्स के, ठीक है, इन 4-5 दिनों में, ठीक है। बाकी सब तो वही पड़ा हुआ जो है आपका वही आएगा, ठीक है। आज एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं पावर ग्रिड की। लास्ट टाइम स्ट्रेटजी में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे चैनलों पे आती है उल्टी सीधी स्ट्रेटजी, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बैठे नहीं हुए तो इसलिए, ठीक है। और मैं एग्ज़ाम में खुद बैठता हूँ, हालांकि इस बार तो नहीं बैठूंगा, लेकिन मुझे आइडिया है क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और बड़ी खुशखबरी है भाई, जिसने ITI करी हुई है ना, ITI वाले बच्चे बोलते हैं हमारे लिए वैकेंसी नहीं आ रही, पावर ग्रिड में आ गई वैकेंसी, ठीक है। तो चाहे वो ITI हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, अगर किसी ने अच्छे से करी है ना, तो उसकी करी हुई कभी भी बेकार नहीं जाती। टेक्निकल कोर्स करा हुआ बेकार नहीं जाती। अब ये आपकी सोच पे डिपेंड है, आप उसको कैसे लेते हैं, ठीक है। ITI वालों के लिए भी वैकेंसी आ चुकी है टेक्नीशियन की, आप वहाँ फिल कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग की। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए तो ऑब्वियस सी बात है जो DT की वैकेंसी है, ठीक है, उसके लिए BE तो अलाउ है नहीं, ठीक है। आई एम आल्सो नॉट एलिजिबल, ठीक है। सो अगर हम DT की बात करें, ठीक है, तो जो DT का पेपर है, ठीक है, उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बड़ी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 4-5 दिन रह गए ना और आप पेपर देने जा रहे हो, तो अभी आपको कोई भी पुराना सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, 4-5 दिन रह गए, आपने रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। पावर सिस्टम आपने इतने सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ गया, आपको रटा पड़ा है, आपको लगेगा मुझे नहीं आता, लेकिन वो आपको लगा पड़ा है। आप जब भी पावर सिस्टम का क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे एग्जाम में हो जाएगा। मशीन्स आपको इस टाइम बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। बाकी सारे यूट्यूबर कह रहे हैं मशीन पढ़ लो, ये पढ़ लो, यार वो तुम्हें रटी पड़ी हैं। मशीन तुम्हें आती है, पावर सिस्टम तुम्हें आता है, ठीक है। मेजरमेंट्स को भी हाथ नहीं लगाना, वो भी तुम्हें आता है, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी तुम्हें आता है, ठीक है। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी तुम्हें आती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आपको आती है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट पढ़ने हैं इन 4-5 दिन में। कंट्रोल सिस्टम पढ़िए, बगल वाला नहीं पढ़ के जाएगा, आप पढ़ के जाएंगे, आप क्लियर कर जाएंगे। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स पढ़िए, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में इंडिविजुअल ग्रुप ड्राइव के बीच का जो बच्चा डिफरेंस नहीं पढ़ के जाएगा ना, वो 3 से 4 नंबर खो देगा अपने, ठीक है। और ड्राइव्स की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारा करके जाइए। पावर मॉड्यूलेटर का एक डायग्राम होता है, और ड्राइव्स का जो पूरा डायग्राम होता है ना, उसमें पूरा लिखा होता है कि पावर मॉड्यूलेटर का क्या रोल होता है, कंट्रोलर का क्या रोल होता है, ठीक है, फीडबैक्स कैसे जाते हैं ड्राइव्स में। तो वो सारा का सारा आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ड्राइव्स की एप्लीकेशन पढ़ के जाइए। मल्टी मोटर ड्राइव्स किस चीज़ में यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल ड्राइव की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इंडिविजुअल ड्राइव्स की, ठीक है। ये सब आपको पैरामीटर्स पढ़ के जाने पड़ेंगे। यही जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको आगे करेंगे। देखिए, क्योंकि मशीन आपने बहुत सारी पढ़ ली, अगर आप उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तो ये तो कोई तुकबंदी की आजकल बात नहीं है, आपको दूसरे से आगे जाना है। दूसरे से आगे सिर्फ आप रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट करके ही जाएंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे पढ़नी होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर ग्रिड के लिए गेट लेवल तक की नहीं आएगी, क्योंकि ये बीटेक लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे एक तो डिप्लोमा ट्रेनिंग ही अलाउड है और बीटेक अलाउड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर बीटेक अलाउड नहीं है तो जो पावर ग्रिड में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी वो बिल्कुल बेसिक लेवल की आएगी। बेसिक लेवल की कैसे, ट्राइक को पूरा पूरा पढ़िए। ट्राइक का जो वो है जो ग्राफ होता है वो आपको पढ़ना है। ट्राइक की एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है, और ट्राइक में किस तरीके से SCRs उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। 2 SCR इन्वर्स पैरेलल में लगे होते हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आपको हर एक टॉपिक को बिल्कुल गहराई से नहीं, उसका जो बेसिक ओवरव्यू होता है वो लेके जाना है। जैसे अगर हम बात करें क्या बोलते हैं,
चॉपर और इन्वर्टर। तो चॉपर और इन्वर्टर में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, चॉपर भी कई तरीके के हैं, हर एक चॉपर की बारीकियां आपको पढ़ के जाएंगे। स्टेप अप चॉपर का जो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ड्यूटी साइकिल्स के बारे में पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीटी के पेपर में। यार आप समझा करो ना, अगर कोई बीटेक स्टूडेंट है वो गेट का पेपर देने जा रहा है, या कोई बीटेक लेवल का पेपर देने जा रहा है, या फिर ऐसा कोई पेपर देने जा रहा है जो बीटेक लेवल पे है, वहाँ पे वो चॉपर का सब कुछ पढ़ेगा, हार्मोनिक एनालिसिस, इन्वर्टर्स के हार्मोनिक एनालिसिस भी पढ़ेगा, पूरी डेरिवेशन भी पढ़ेगा। लेकिन ये एग्जाम डिप्लोमा ट्रेनी का है, ओनली डिप्लोमा होल्डर्स इज अलाउड। सो दैट्स वाई जो यहाँ पे चॉपर पूछा जाएगा वो आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, वो आपको सिर्फ बेसिक बना के देगा, थोड़ी बहुत डेफिनेशन पूछ लेगा क्लास ए चॉपर की एप्लीकेशन क्या होती है, क्लास ए चॉपर का कोई ग्राफ बना के दे देगा, आपको पूछेगा कौन सा चॉपर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए आप बारीकी से, ज़्यादा डीप में नहीं, ठीक है। 4-5 दिन है, आराम से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। किसी भी किताब को पकड़ लो, मिल जाएगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कहीं भी सेमेस्टर की किताब में मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए, कंट्रोल सिस्टम पढ़िए, ठीक है, ड्राइव्स पढ़िए, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सिर्फ ओवरव्यू देखिए, ठीक है। पीएलसी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समुंदर कह रहा है कि पीएलसी भी पढ़ जाओ, ये भी पढ़ जाओ, ठीक है। जो खुद एग्जामों में नहीं बैठा, जो खुद किसी पेपर में नहीं बैठा, वो आपको क्या बता सकता है, ठीक है। तो पीएलसी नहीं पढ़ना भाई, पावर ग्रिड के लिए नहीं आता, ठीक है, और इस बार भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पीएलसी तो रहने दो, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, मैंने फिर बोल दिया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, कंट्रोल सिस्टम पढ़ो, ड्राइव्स पढ़ो, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक पढ़ के जाओ, ठीक है। ये आपको मस्ट नेसेसरी सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन आ सकता है या नहीं? एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आएगा, आएगा क्या? मैंने आपको पहले भी बोला था, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भैया कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। आजकल हर एग्जाम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को पावर सिस्टम के अंदर ही कंसीडर करता है, क्योंकि जितने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको आजकल ग्रिड से कनेक्ट किया जा रहा है। तो अगर उसने पावर सिस्टम लिख दिया ना सिलेबस में, तो इसका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। सोलर पे क्वेश्चन उठाएगा पावर ग्रिड इस बार, क्यों? सोलर की अटैचमेंट हो रही है ग्रिड से यार, सोलर को कनेक्ट किया जा रहा है इस ग्रिड से, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे एसएससी जेई का भी अभी भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी सोलर से क्वेश्चन थे। सोलर से क्वेश्चन आने ज़रूरी हैं, सोलर पढ़िए भाई, आप लीड ले जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इसलिए पढ़ना आजकल जरूरी है, पावर सिस्टम का ही पार्ट है वो। डिप्लोमा और बीटेक में वो अलग सब्जेक्ट माना जाता है, बट अगर उसने पावर सिस्टम लिख दिया तो आजकल पावर सिस्टम का ही पार्ट है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यही तो आपको कोई बातें। अच्छा, एक बात बताऊं, टेक्निकल में क्यों बच्चे आजकल पीछे हैं, क्यों टेक्निकल में बच्चे ग्रो नहीं कर रहे? टेक्निकल में गाइडेंस कम है भाई, तुम क्यों नहीं समझ रहे? टेक्निकल में कोई बंदा ऐसा है ही नहीं एक्सपीरियंस्ड जो खुद भी पेपर देता हो, खुद भी उसने करा हो कुछ, ठीक है। टेक्निकल में गाइडेंस की कमी है भाई। जिस दिन तुम ये समझ लोगे तभी तो बच्चे दूसरे एग्जामों की तैयारी करने लग जाते हैं, 1-2 साल पेपर देने। क्यों? उनको कोई गाइड करने वाला है ही नहीं, उनको कोई समझाने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो टेक्निकल में गाइडेंस की कमी बहुत है भैया टेक्निकल में। अब नॉन टेक्निकल उठा के देख लो, कितने सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, एक से एक चैनल आपको मिल जाएंगे, 1 से 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला मिल जाएगा आपको। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि नॉन टेक्निकल में गाइडेंस बहुत है, और नॉन टेक्निकल ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल में आपकी दिमाग लगता है, समझ लगता है। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, पहले समझोगे तो, एससीआर को समझोगे तभी तो चॉपर समझ पाओगे, ठीक है ना। तो टेक्निकल में गाइडेंस कम होने की वजह से बच्चों का जो टेक्निकल एग्जाम्स की तरफ रुझाव है वो बहुत ही कम हो रहा है। क्योंकि मैंने ये देखा है, और इस चैनल को खोलने का उद्देश्य भी यही था कि टेक्निकल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है। तो टेक्निकल बहुत अच्छी चीज़ है, और यही मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आप हमेशा गाइडेंस उससे लें जो खुद भी पेपर देने जाता हो। अच्छा, मैं आपको ना एक फैक्ट बता देता हूँ, इस वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा। जो भी लड़का 2019 से पास आउट हो रखा ना पहले का, और अगर वो टेक्निकल जॉब करता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब करता है, वो आइदर डिप्लोमा लेवल पे या बीटेक लेवल पे, कहीं भी किसी भी जगह पे, जो 2019 से पहले का पास आउट हो रखा है, जिसने 18 तक पेपर निकाले हैं, वो आपको पता है रॉन्ग गाइड कर देगा। वो पता क्या बोलेगा? आर.के. राजपूत पढ़ के चले जाना, जे.बी. गुप्ता पढ़ के चले जाना, ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा पेपर में। ओ भाई, तूने निकाला है 2018 से पहले,
जब बिना एडिटिंग के JB गुप्ता, RK राजपूत, VK मेहता टेप दी जाती थी, ठीक है, और तुमने उसको रटा और तुम सेलेक्ट हो गए। अब टाइम खत्म हो गया भैया। अब पावर सिस्टम सिर्फ पावर सिस्टम ही नहीं रह गया, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी पढ़ना पड़ता है। ये कौन बताएगा बच्चों को? यही तो बच्चों को आजकल पता नहीं है। तो आपको गाइडेंस हमेशा उस बंदे से लेनी चाहिए, या तो जो तैयारी कर रहा हो या जिसने 2019 के बाद एग्ज़ाम निकाले हों, उससे पता करना चाहिए। अब 2001 वो आता नहीं, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। एक हाँ हाँ, अब जैसे एक मास्टर हैं, ऐसे करके बोलते हूँ, चलिए 2000 जितने आपने थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है, ऐसे चलिए आपने थ्योरी नहीं पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव लगाइए, ऑब्जेक्टिव, सीधा ऑब्जेक्टिव। यूथ है आपके पास, चलिए मैंने यूथ कर ली, मैं सुबह 7 बजे उठ गया, ठीक है, मुझे कमेंट करना है किसकी एक्टिंग है। मैं सुबह 7 बजे उठ गया, अब मैंने उठाई यूथ, अब मैंने यूथ के लगा लिए 200 क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने खा ली रोटी, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लगा लिए JB गुप्ता के क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैंने लगाए RK राजपूत के 500 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे टोटल? 1000 से ऊपर। एक दिन में आपने 1000 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद आप चले जाइए सोने, आराम से सो जाइए, फिर सुबह उठ जाइए, ठीक है। चलिए आपका हो गया सिलेक्शन। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। ये किसी ज़माने की बात हुआ करती थी। तो इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप अभी 5 दिन है, इन सब्जेक्ट पे फोकस करो। ये सब्जेक्ट जो है ना तुम्हारे को, जैसे कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ड्राइव्स हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गया, ये जो आपके साथ बैठा होगा ना लड़का, उससे आपको आगे निकाल देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 4 दिन में आप इन सबको पढ़ने के बजाय इन सबको पढ़ जो। वो तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे, बाकी आपसे हो जाएगा, ठीक है, जो भी नया आएगा, ठीक है। तो टेक्निकल की बस यही स्ट्रेटेजी है। थोड़ी वीडियो आपको थोड़ी सी अनकन्वेंशनल लगेगी, यार ये क्या बोल गया, ड्राइव्स पढ़ जाओ, ये पढ़ जाओ, पर ये सच्ची है। आपको दिखेगा पेपर में। जब आप पेपर देने जाओगे ना, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी मिलेगा, सोलर से क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, सोलर पढ़ते वक्त ना बच्चे विंड पढ़ना भूल जाते हैं। विंड मिल पढ़ो जल्दी से, 2 क्वेश्चन आ गए ना, डेरियस एक्सिस टर्बाइन और क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन और वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन जो होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए ना, फिर तुम बैठे बैठे देखते रहोगे। और साथ वाले ने कर दिया, वो लीड ले जाएगा, ठीक है। वो 110 नंबर ही तो लाने हैं आपको, इतने ही आते हैं पावर ग्रिड में, तो आप कर जाएंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए धन्यवाद, तैयारी करना, ठीक है। अरे मेरे को बताना कि मैंने किसकी एक्टिंग करी थी। चलिए मैंने लगा लिया ऑब्जेक्टिव, थ्योरी नहीं पढ़नी। थैंक यू।